दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जो कि सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या ऐसा रियल में हो सकता है। और ऐसी रहस्यमयी जगहों में से एक जगह है जिसका नाम है इजिप्ट। आज से हजारों साल पहले कुछ इजिप्शियंस वहाँ राज करते थे और इन्होंने कई सारी सुंदर स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया था और इन स्ट्रक्चर्स के साथ साथ कई ऐसी रहस्यों को भी छोड़ गए थे, जैसे एलियंस का होना और पिरामिड का आसमान में तारों के साथ अलाइनमेंट। और ये नहीं, पिरामिड के अंदर एक ऐसी नेचुरल एसी है जो कि वहाँ के टेम्परेचर को हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रखती है। और भी कई सारे रहस्य हैं वहाँ पर जो कि साइंटिस्टों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को कैसे इन्होंने डेवलप किया। और सिर्फ पिरामिड ही नहीं, कई ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जिन पे बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी रहस्यमय चीजों को इन्होंने अकेले बनाया या फिर इसके पीछे किसी नेचुरल पावर का हाथ है, और इसे बनाया तो किस लिए बनाया। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। Possessed casing stones of a polygonal style, nearly identical to that found throughout ancient Peru, and indeed now discovered globally. नंबर 1, पिरामिड। तो गाइस, आप जानते हैं कि ये जो पिरामिड है इजिप्ट के सबसे फेमस चीजों में से एक है और इस पिरामिड के ऊपर बहुत से साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, लेकिन आज तक किसी ने इसके मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं कर पाया। आखिर कैसे इन्होंने 4000 साल पहले ईंट के ऐसे पीसेस को इन्होंने कहां से लाया, इन्होंने कौन से मटेरियल को यूज किया और इन्होंने कैसे बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसे रहस्यमयी चीजों का निर्माण किया। यदि साइंटिफिकली देखा जाए तो बिना किसी बड़ी बड़ी मशीन या टेक्नोलॉजी के ऐसे परफेक्ट तरीके से पिरामिड को बनाना इम्पॉसिबल है। और ये नहीं, एक पिरामिड के अंदर 23 लाख ब्लॉक मौजूद हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस एक ब्लॉक का वजन 2700 किलो से लेके 70,000 किलो तक का वजन है। आखिर कैसे इन्होंने इतने वजन ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया, क्योंकि देखा जाए तो आज के मॉडर्न जमाने में जो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं तो वो भी सिर्फ 25,000 किलो तक के वजन को लिफ्ट कर सकते हैं। तो आखिर इन्होंने 4000 साल पहले कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जो कि 70,000 किलो को भी लिफ्ट कर लिया। और इन सब सवालों का एक जवाब है और वो है एलियन। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसका नाम है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। इस थ्योरी से यह पता चलता है कि यदि पिरामिड को आप रात में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पिरामिड आसमान के 3 ग्रहों से अलाइनमेंट कर रहा है और इन तारों की पोजीशन बिल्कुल परफेक्टली पिरामिड से सिंक होती है, जिसे देखने के बाद कई साइंटिस्ट शॉक्ड रह गए। फिर बहुत से रिसर्च के बाद इन्होंने ये माना कि पहले के जमाने में एलियंस लोग धरती पे आए थे और अपने साथ एक एडवांस टेक्नोलॉजी को भी लाए थे जिससे कि इस पिरामिड का निर्माण किया था। बट अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है कि इस पिरामिड को इंसान ने बनाया या फिर एलियन ने। बट ये कंफर्म है कि तारों का पिरामिड के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि ये जो एलियन थे वो इन्हीं तारों में रहते थे। नंबर 2, टनल्स इन पिरामिड। वैसे देखा जाए तो ये पिरामिड पूरा रहस्यों से ही भरा है और उसी रहस्यों में से एक टनल्स भी है जो इसके अंदर जगह जगह पर बनी हुई है। लोगों का मानना था कि ये जो टनल्स हैं वो वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था ताकि इसके अंदर हवा जा सके। बट इस बात को 100% गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि जब एक रोबोट्स को इसके अंदर भेजा गया तो उसके कैमरे से ये देखा गया कि ये टनल्स तो पूरी तरह से बंद है, फिर इसके अंदर हवा कैसे जा सकता है। और ये आज तक भी कंफर्म नहीं हुआ कि इसके अंदर कितने चैम्बर्स लगे हैं। और कुछ लोगों का मानना था कि यदि इस टनल्स में राजाओं की बॉडीज को रखा जाए तो इनकी जो आत्मा है सीधे आसमान में तारों से कनेक्ट होगी। इसे पिरामिड का स्टार शेप्ड थ्योरी भी कहा जाता है। हम लोग के मन में एक सवाल बार बार उठता है कि इस पिरामिड को क्यों बनाया गया था। तो कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि इस पिरामिड में बॉडीज को सेफ माना जाता है, क्योंकि इस पिरामिड में प्रकाश, जलवायु, ऊर्जा सारी चीज परफेक्टली रूप से पाए जाती है, जिसके कारण इसमें डेड बॉडीज नष्ट नहीं होती। बट हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यदि आप पूछो कि इसके अंदर कितनी डेड बॉडीज पाई गई यानी मम्मी, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि जितना भी पिरामिड एक्सप्लोर हुआ है उसमें एक भी डेड बॉडीज नहीं पाई गई है। इसलिए कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि ये जो पिरामिड था इसे किसी और पर्पस के लिए बनाया गया था। और ये भी माना जाता है कि ये एक प्रकार का पावर प्लांट था। दोस्तों, यही नहीं, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आप पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल मैप्स में इसके सेंटर को देखोगे तो आपको वही जगह मिलेगी जहाँ पर ये पिरामिड मौजूद है। बट हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 4000 साल पहले इन्होंने कैसे पृथ्वी के सेंटर को खोज लिया, क्योंकि इंसानों को उस समय ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। इन सब चीजों से लगता है कि इस पिरामिड को किसी साधारण इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, पिरामिड स्टोन। गाइस, आपको जान के हैरानी होगी कि जिन पत्थरों से इस पिरामिड को बनाया गया था वो कोई साधारण पत्थर नहीं थे। आम पत्थरों के कंपैरिजन में वो लाखों गुना मजबूत थे और साइंटिस्टों ने इस पे कई सारे रिसर्च किए, बट आज तक ये नहीं पता चला कि एक्चुअल में है क्या। ये बिल्कुल लाइमस्टोन की तरह दिखते
हैं, बड़े लाइमस्टोन है नहीं। और साइंटिस्टों ने बहुत खोजा, बट इस तरह के पत्थर और कहीं नहीं मिले। नंबर 4, पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। गाइस, इस पिरामिड को बनाते समय कई साइंटिस्टों का मानना है कि वॉल एंड सॉकेट टाइप के कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया था। ये जो वॉल एंड सॉकेट टाइप का कंस्ट्रक्शन है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि कितना भी भूकंप या बरसात हो, सारी चीजों को ये झेल सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी सॉफ्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। वेरी अमेजिंग। नंबर 5, नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। दोस्तों, इजिप्ट में जिस जगह ये पिरामिड है, उस जगह का वातावरण बहुत ही गर्म है, बट इस पिरामिड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कंटिन्यूसली 20 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहता है। इसे आप 4000 साल पहले का नेचुरल एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। तो पिरामिड के बारे में इन सब रहस्यमयी बातों के पीछे किसी इंटेलिजेंट का हाथ था या फिर ये एक कोइंसिडेंट था, इसके बारे में तो आज तक पता नहीं चला। बट कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि 4000 साल पहले पृथ्वी के बारे में ऐसी जानकारी किसी इंसान के पास तो नहीं थी। नंबर 6, ड्राइंग इन इजिप्ट। दोस्तों, इजिप्ट की जितने भी घूमने वाली जगह हैं, वहाँ की ड्राइंग को यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी ड्राइंग है जो कि एलियन से रिलेटेड ड्राइंग है। इसलिए कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इस पिरामिड को एलियन ने अकेले ही बनाया था। बट ये बात कितना सच है, ये कोई नहीं जानता। नंबर 7, अमेजिंग सन अलाइनमेंट फ्रॉम पिरामिड। गाइस, आप लोगों को पता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात मानी जाती है। और उस दिन इवनिंग में यदि आप दो पिरामिड्स के बीच में देखते हैं तो आप देखोगे कि बिल्कुल उसके बीचों बीच से सन अलाइंड कर रहा है। तो गाइस, इन सब बातों से ये पता चलता है कि ये एक दो चीजें कोइंसिडेंट हो सकती है, बट इतनी सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये सब पहले से ही एक बनी बनाई योजना थी, क्योंकि ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी 4000 साल पहले इजिप्ट में नहीं थी। ये किसी दूसरे प्लैनेट्स के लोग ही कर सकते हैं। नंबर 8, द ग्रेट स्फिंक्स। दोस्तों, जब आप पिरामिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके साथ साथ एक ग्रेट स्फिंक्स का स्ट्रक्चर भी दिखता है, जिसका चेहरा तो इंसानों जैसा है पर शरीर इंसानों जैसा नहीं है। और यही इजिप्ट के सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। और ये भी पता चला है कि इसको बहुत सारे पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही पत्थर से डिजाइन किया गया था। और बहुत से रिसर्चों के बाद भी नहीं पता चला कि इसे किस लिए बनाया गया था। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 73.5 मीटर लंबा है और वही इसकी हाइट 20 मीटर्स है। और ये भी पता चला है कि ये स्ट्रक्चर हजारों साल पहले सैंड से दबा हुआ था, जो कि सन 19 में इससे पहली बार दुनिया के सामने शो किया गया था। तो गाइस, इस पिरामिड के बारे में इन सब रहस्यमयी बातों से आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।